नमस्कार। टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जनकपुर धामक देवपुरा रुपैठा में झड़प भेल संबंधी प्रशंसा। छठ घाट बनबैत काल जनकपुर धाम के देवपुरा रुपैठा टोल में भेल दू जातीय समुदाय बीच के विवाद बढ़त जा रहा है। मंगल दिन से पोखरी में हिंदू समुदाय छठ के घाट बनबैत काल मुस्लिम सब पोखर के डील के एक साइड में गाड़ल गेल झंडा के गिरा देने आरोप लगबैत दोनों समुदाय बीच विवाद शुरू भेल छल। एम्हर ओ विवाद छठ पाबनि के डूबैत सूर्य के अर्घ देवाक दिन में आरो बढ़ल देखल गेल छल। ओहि दिन में हिंदू सब मोटरसाइकिल जुलूस निकालला के बाद मुस्लिम समुदाय घरेलू हाथ हथियार सहित प्रदर्शन केला के बाद दोनों समुदाय बीच सांप्रदायिक दंगा बढ़ के समस्या से बढ़त गेल। एम्हर मुस्लिम सब हिंदू सबके बड़का पाबनि में हिंदू सबके पीट पाट के विरोध में आज जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड नंबर 20 में पड़वाला देवपुरा रुपैठा टोल में प्रदर्शन कर रहल समय प्रहरी हस्तक्षेप कलक। प्रहरी प्रदर्शन के रोकबाक लेल 31 राउंड आंसू गैस प्रहार कऽ कऽ प्रदर्शनकारी के ओहिठाम से हटौने अछि तऽ अवस्था एखन सामान्य बनल अछि। पोखरी नेपाल सरकार के जी देवपुरा रुपैठा के स्थानीय वासी किशोरी शाह के अनुसार छठ पाबनि में घाट बनावे के क्रम में पोखर के डील में सहमति में मुसलमान सब लगौने घेरा हटाओल गेल छल। मुदा किछ सांप्रदायिक दंगा फैलावे वाला तत्व सब किछ हिंदू व्यक्ति ऊपर आक्रमण कऽ घायल बनला के बाद विवाद बढ़ल बतौले। मुसलमान सब भरने दक्षिण उत्तर से ई सब हिंदू सब सावजी सब कल के छठ में करी है छठ के लेल की गेले घाट बनबैत रहने झंडा कर सब गिर पड़े वही भी सब मारपीट करते हिंदू के एक आदमी के कपार फूट गए बाद में मुसलमानों के सुनिश्चित चोट लाग गए एक आदमी के वही पर पुलिस प्रशासन आए के अपने के ओहिठाम सब बैठे एहिठाम की भेले हमरा सबके वही से करीब 500-700 मीटर हट के हम सब छियै सुनाइल माने प्रत्यक्षदर्शी हम नहीं छी। लेकिन ओहिठाम जे है घाट के क्रम में अपना सबके जे छठ के खरना होइ छै ते दिन घाट के सर सफाई के करऽ के क्रम में ओहिठाम झंडा वो सब गाड़ने छले मुसलमानी झंडा वो जे है से वो एम्हर के कनाई फेर गेल रहे बांस गिर पड़ले ओकरा से कहना है उखाड़ देलक तही क्रम में झड़प भेल। ओहि में पोखरी भरि देल के मुसलमान से एकटा कोन जबरदस्ती के लेल सरकार चलती भेली बहुत हाल में हिंदू के आबि गेली छठ पबनी तो छठ पबनी के लिए इहो सब कनी मनी माटी गिरा कर घाट बने सबके पबनी सब साल हुई छै वही में हमरा सबको चिन्होसा में मतलब टोले टोले में से पोखर तो तेली सब हलवाई तलवाई दू चार घर आरो यही से सब मतलब ये जे कल के पबनी के झंडा रहे गाड़ में मुसलमान टाट रहे लगा दे झंडा गाड़ल के या ये तो दोनों के ताले माल से भेल कल के हमरा सबके बेसी रहते पबनी करा वाली तो इमे नहीं अड़ते तो टाट का उखाड़ दिए तो कल उखाड़ दो तो सहमति से भेली बात उस सरल टट्टी रहे या सरलो मतलब वो झंडा ओकरा सबके पाकिस्तानी झंडा ई झंडा की क्या उखड़ गेल तो वहू को विवाद एक आदमी की कह दिल कि से घर जमैया है जे अगर सबके पबनी नहीं करल लेकिन चलकली हुई सलकली तो भैया विवाद खार वाली छोड़ा सौ दू चार बस छोड़ा सौ तो एहली गार्जियन से जो समझौता करे के लिए केला कुछ करे सब हुई का विवाद के मुख्य जड़ के रूप में पोखर रहल अछि। तेलिया पोखर से प्रचलित ओ पोखर देवपुरा रुपैठा के पूर्व प्रधान पंच जोगेंद्र शाह के रहल बताओल जाइत अछि। एखन आबि कऽ ओ पोखर जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के नाम में रहल अछि। पोखरी के उत्तर दिश के एक साइड में मुस्लिम सब अपना के तत्कालीन प्रधान पंच देने कहे उस साइड में माइट राख कर भर खोजने छल। पोखर में विवाद के समस्या वही ठाम से शुरू भेल अछि। मुस्लिम सब ओ पोखर के उत्तर दिश के हिस्सा अपन रहल कहे घेरा सेहो लगौने अछि। तनावपूर्ण अवस्था बढ़ नहीं देबाक लेल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा ओहि क्षेत्र में निषेधाज्ञा सेहो जारी केलक अछि। स्थानीय प्रशासन आइन 2028 के दफा 6(3) क बमोजिम कोनो प्रकार के जमघट जुलूस प्रदर्शन घेराव रैली सभा जेहन क्रियाकलाप कर नहीं पेबाक जगह आई बेरिया 2 बजे से काल रात 10 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गेल।
प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला जानकारी दिलाएं। स्थानीय प्रशासन पूर्व में जलाद नदी के कल्टी बांध, पश्चिम में जनकपुर जटही मार्ग 2 बाटो, उत्तर में हनुमान नगर रामपुर बहुहरवा जाए वाला रास्ता आ दक्षिण में देवपुरा नीम चौक से बहुहरवा जाए वाला रास्ता धरि निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के शिक्षा महाशाखा प्रमुख मिहिलाल यादव संचार माध्यम में अपना के जोड़कर नगर प्रमुख लाल किशोर शाह विरुद्ध संप्रेषण कयल गेल समाचार भ्रामक आ कपोकल्पित रहल बतौने छथि। शिक्षा महाशाखा प्रमुख यादव आई एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत नगर प्रमुख शाह अपना के दुर्व्यवहार करने समाचार सब विभिन्न मीडिया में आयल आई में कोनो किस्म के सत्यता नहीं रहल बतौने अछि। वो जारी करने विज्ञप्ति में उल्लेख भेल अनुसार विगत किछु दिन से जनकपुर धाम केंद्रित संचार माध्यम सब में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह के नाम जोड़कर हमरा ऊपर भेल दुर्व्यवहार के समाचार पढ़ला पर हम स्तब्ध आ मर्माहित भेल छी। ई संप्रेषित समाचार सब कपोकल्पित आ भ्रामक तथा राजनीतिक दुराशयुक्त रहल अछि। कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी के रूप में अभिभावकत्व अंतर्गत समर्पण करैत आयल छी आ भविष्य में सेहो ईमानदारी पूर्वक अपन दायित्व के निर्वाह करैत रहबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छी। विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। जारी विज्ञप्ति में उल्लेख भेल अनुसार आम जन समुदाय में एहन भ्रामक समाचार प्रति ध्यान नहीं देब विनम्रता पूर्वक आग्रह करे। राष्ट्र के 4वीं अंक के रूप में रहल मीडिया क्षेत्र के कपोकल्पित एवं भ्रामक समाचार संप्रेषण नहीं कर देव विनम्रता पूर्वक आग्रह केने छी। जारी विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया। प्रदेश नंबर 2 के मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विभिन्न विषय के स्नातक तक के पठन पाठन करबाक तैयारी पूरा कयलक अछि। प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह बितला वर्ष फागुन 25 गते स्थापना भेल प्रतिष्ठान से पहल चरण में लैब दिस के जनशक्ति उत्पादन करबाक लेल BML नर्सिंग दिस के BSc नर्सिंग तथा पब्लिक हेल्थ दिस BPH के पठन पाठन 1-2 दिन में शुरू करबाक तैयारी केने जानकारी दिलाएं। सब विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यक्रम के निर्माण करबाक काज भरहल उपकुलपति डॉक्टर शाह बतौलें। जनकपुर धाम के मणिपाल शिक्षण कॉलेज के मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के अध्ययन अध्यापन करब वाला ठाव बनाओल गेल अछि। शिक्षण अस्पताल के रूप में प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के सेवा विस्तार कर जका प्रतिष्ठान काम आगा बढ़ौने अछि। पहिल बेर स्नातक तक के 3टा विषय के अध्यापन अनुमति प्रतिष्ठान प्राप्त केने अछि। जाहि अंतर्गत नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ तथा लैब दिस के लेल 20-20टा सीट में भरना से भेल प्रतिष्ठान जनौलक अछि। तो कल गेल शुल्क में निपट जका अध्ययन अध्यापन करेबाक उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह बतौलें। निकट भविष्य में MD तथा MS के स्वीकृति लक विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार करबाक पक्ष में प्रतिष्ठान रहा उपकुलपति शाह जानकारी दिलें। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन विभिन्न आंदोलन से प्राप्त आंदोलन के एकताबद्ध भक संस्थागत कर प्रभाग बतौने छे। काठमांडू में किरात राय तेसर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करे तो विभिन्न आंदोलन के कारण किरात राय लगायत के समुदाय के प्रतिनिधित्व बढ़ल कहे एके संस्थागत कर एकताबद्ध हो प्रभाग बतौने छे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत के अधिकार के प्राप्त करबाक लेल सेहो संगठित होबा प्रभाग धारणा रखलें। वो एखन देश विकास आ समृद्धि के बाट में रहल कहे जनता के जीवन में सकारात्मक प्रभाव बनाब जका समृद्धि के नारा के पूरा कर प्रभाग बतौने छलखे। तर पर्याप्त भने पक्कै छैन। म यो उपलब्धि प्रति गौरव गर्न पनि यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जुनसुकै अधिकारका लागि होस् संगठित एकताबद्ध भएर लाग्दा मात्रै अधिकार प्राप्त हुन्छ। विगतमा किरात राई समुदायले प्राप्त गरेको उपलब्धि यहाँहरूको एकताको नै बलबाट प्राप्त भएको हो। नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति जस्तै तपाईँ किरात राईहरूले पनि आफ्नो भाषा, संस्कृति, इतिहास र भूगोलसँग जोडिएको पहिचान स्थापित गर्न राज्यका निकायहरूमा पहुँच र प्रतिनिधित्व बढ़ाउन। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री राजेंद्र राय पार्टी के किस नेता सब एखनो सेहो पहचान के पक्ष में नहीं रहल बतौलें। प्रदेश के नामाकरण के विषय में अपने बहु पहचान से पासा नहीं हटब वो बतौलें। साथीहरूलाई म सलाम गर्छु।
उहाँहरूले साथ दिनुभयो, उहाँहरूले पनि सङ्घर्ष गर्नुभयो। हामीले विद्रोहको धम्की दिइसकेपछि कोशी प्रदेश नाम राख्ने कुरा रोक्यो। यहाँ अध्यक्ष हाम्रो दिवस राईजीलाई मैले त्यो त्यति बेला नै लगातार रूपमा उहाँसँग संवादमा रहेर जानकारी गराएको थिएँ। नभए कोशी प्रदेश पार्टीको हुइक हामीले भन्यौँ 4वटा विषयमा हुक लाग्छ, राजधानीको नाममा हुक लाग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि हामी अर्को नाम दर्ता गर्छौँ। त्यो भने तपाईँहरूको हालत के होला? तपाईँहरूको कमान्ड रहेको कि नरहेको? वो पहचान के नाम लकर जनता के वोट से चुनाव जीत वाला नेता सब जनता के धोखा देव नहीं हेबाक तर्क केने छलखे। नेकपा एकीकृत समाजवादी की केंद्रीय कमेटी बैसार आइस काठमांडू में शुरू भेल। ललितपुर के एक होटल में बैसल बैसार के पहले दिन केंद्रीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग और निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी के शपथ कराओल गेल छल। तेना बैसार में पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संबोधन केने छले। ओहि क्रम में वो खर्चिला निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन कर प्रभाग बतौने छले। तहिना अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रीय आत्मसमर्पणवाद से देश के बचाव के काज करने उल्लेख कलन। तेना बैसार में सम्मानित नेता झलनाथ खनाल वैचारिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश करने छले। वही क्रम में नेता खनाल जनता के बहुदलीय जनवाद जबज आ पार्टी के मार्गदर्शन सिद्धांत बना नहीं सकत बतौलन। वो एमाले से समाजवादी क्रांति पूरा हो नहीं सकत भेला के बाद अपने सब नया पार्टी खोलने तर्क कलन। अपने सब फूटल नहीं भक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति विरुद्ध विद्रोह करने दावी करे। खनाल समाजवादी क्रांति के नेतृत्व एकीकृत समाजवादी मात्रे कर सकत धारणा रखलें। वो एमाले के एक पंक्ति एखनो से अन्योल में रहला सा अपन पार्टी में आवे वाला संभावना देखने दावी करने छलखे। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उल्लेख मात्रै होइन, त्यो धेरै एउटा अधपतनको बाटोमा छ। केपी ओलीको नेतृत्व रहन्जेलसम्म मलाई लाग्छ त्यहाँ अर्को केही हुनेवाला छैन। अब केपी ओलीको नेतृत्व तलमाथि भयो भने पनि उनीहरूले वैचारिक राजनीतिक रूपमा आफूलाई रूपान्तर गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेकपा एमालेभित्र ठुलो पङ्क्ति अहिले एकदमै अलमलमा र नयाँ कुरा खोजिरहेको एउटा अवस्थामा छ। बैसार में प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार राय, बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र पांडे प्रदेश सरकार के भावी योजना के बारे में जानकारी करौने प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी दिले। उहाँले प्रश्न पार्नुभयो भने यसै गरी यो प्रदेशका बेरोजगारहरूलाई लगभग मासिक 50,000 कमाउन सक्ने गरी आय आर्जनसँग सम्बन्धित तालिम प्रदान गर्ने बारेमा गृह कार्य भइरहेको कुरा प्रश्न पार्नुभयो। र बैठकको क्रममा महासचिव बेदुराम भुषालले जिल्लाहरूले र प्रदेशहरूले रिपोर्टिङ गर्ने रिपोर्टिङको ढाँचा, यसको फर्म्याट कार्यकर्तालाई प्रस्तुत गर्नुभयो र आगामी दिनहरूमा बैठक निम्न ढाँचामा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ उहाँहरूले प्रश्न पार्नुभयो। सबै प्रदेश बैसार में रेब के केंद्रीय सचिवालय आ कार्यालय सबसे भेल काम कार्यवाही सब अनुमोदन हेबा कार्यक्रम अछि। विभिन्न प्रस्ताव पारित करैत बैसार रवि दिन संपन्न हैत समाजवादी जनौलक अछि। नेत्री विक्रम चंद्र विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केंद्र संग एकता के लेल कोनो विमर्श नहीं भेल स्पष्ट केलक अछि। काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में नेकपा के नेता धर्मेंद्र बास्तोला चुनाव में पराजय हेबाक डर से माओवादी अध्यक्ष प्रचंड नेकपा संग एकता के बात केने होब सकबाक कहे अपन पार्टी भीतर कोनो विमर्श नहीं भेल बतौने छथि। माओवादी के आपके चुनाव बिगड़त आ प्रचंड से अस्करे चुनाव नहीं जीतत वो बतौलन। बास्तोला वैज्ञानिक समाजवाद जेबाक लेल मात्रे नेपाल में बृहत कम्युनिस्ट एकता हो सकबाक तर्क कलन। तेना वो न्यायालय में देखल गेल दृश्य से दुखित बनौने कहे न्यायालय में देखल गेल घटना दलाल पूंजीवादी व्यवस्था के उपज रहल जिक्र कलन। वो अपने सब वर्तमान संसदीय व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनमत संग्रह के चुनाव कर पड़वा कहे जनमत बिना के चुनाव में सहभागी हो नहीं सकब बताउन छलके। को अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा जानको निम्ति सबै पार्टीहरू सबै कम्युनिस्टहरू नेपालमा जस्तो भने 70-75% भोटर्स चाहिँ कम्युनिस्ट भोटरहरू छन् भन्ने छ। त्यो सबै पार्टीका नेताहरूलाई त्यो लेभलमा लैजाने स्थिति भयो। यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने, देशको स्वाधीनता प्राप्त गर्ने
स्वाधीनता पनि सेना प्रहरीलाई बोर्डरमा खटाएर या चाहिँ एकछिन मान्छेलाई स्वाधीन भनेर किताबमा पढाएर पत्रिकामा लेखेर स्वाधीनता प्राप्त हुन सक्दैन। स्वाधीनता प्राप्त त्यति बेला हुन्छ जब हरेक नागरिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रभित्र सम्पन्न र स्वाभिमान बन्न सक्छ, समृद्ध बन्न सक्छ। त्यति बेला मात्रै स्वाधीनता चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ। त्यो बाटोमा चाहिँ गयो भनेदेखि जाने बाटोमा चाहिँ त्यो पार्टीहरू आयो भने हाम्रो बृहत कम्युनिस्ट एकता हुन सक्छ। तैना वास्तोला जनता के समस्या में पर जगह पेट्रोलियम पदार्थ में कैल गेल मूल्य वृद्धि फिरता लेव प्रवाह कहे आंदोलन घोषणा कैल गेल जानकारी दिलाइन। पेट्रोलियम पदार्थ में कैल गेल मूल्य वृद्धि से सब क्षेत्र में प्रभाव पड़त कहे कोनो भी हालत में सरकार मूल्य वृद्धि फिरता लेव प्रवाह वो बतौलन। वो पेट्रोलियम पदार्थ में सरकार लेने कर बहुत बेसी रहल अधिगम से राज्य में रह वाला व्यक्ति फायदा लेने आरोप लगौलन। प्रभाव पर्छ, जस्तो सागमा यसको प्रभाव पर्छ, टेबल कुर्सीमा यसको प्रभाव पर्छ, रेडियो मटेरियल्सहरूमा यसको प्रभाव पर्छ, यसको औजारहरूमा प्रभाव, चौतर्फी रूपमा कपडामा यसको प्रभाव पर्छ। आयातमा गरिने सबै सामानहरू चाहिँ नुनदेखि सुनसम्म सबै आयात हुन्छ, सबैमा यसको प्रभाव पर्छ। सागपातदेखि लत्ता कपडासम्म आयात हुन्छ, सबैमा यसको प्रभाव पर्छ। त्यसो भइसकेपछि अनि होटलमा खाना खाने मान्छेलाई पनि प्रभाव पर्छ, रेस्टुरेन्टमा चाहिँ चिया खाने मान्छेलाई प्रभाव पर्छ भनिसके वो अपना सबके आपके आंदोलन शांतिपूर्ण रूप में करबाक पतौलन। नेता वास्तोला सरकार अपना सब संग कहने 3 बूंदे सहमति एखनो कार्यान्वयन नहीं भेल उपराग कहने छलखिन। नेपाल में आई 295 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश में कयल गेल 5225 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 260 आ 3018 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 35 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। ऐसे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 9,11,747 पहुंचल। तैना कोरोना के कारण थप 2 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11,471 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल। तैना थप 478 गोट ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,97,926 गोटे ठीक भेल। एखन नेपाल में 7,278 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 98 गोटे क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत आपूर्ति की समस्या जल्दी समाधान हैत बतौने छथि। आई भुटबल में पत्रकार सब संग बातचीत करते घिसिङ विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन सबकी समस्या के कारण एखन देखल गेल विद्युत आपूर्ति के जल्दी समाधान क भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध कराव लागल बतौने छथि। उत्पादन भेल विद्युत के सकल धरि नेपाल भित्रे खपत करबाक बतबैत उद्योग से मंगने जतेक विद्युत उपलब्ध कराओल जबाक बतौलन। तैना वो उद्योग विद्युतीय सवारी के प्रयोग तथा खाना पकावक लेल इंडक्शन चूल्ही के प्रयोग के प्रोत्साहन कर जका शुल्क में से छूट की व्यवस्था में जोड़ देल जबाक बतौलन। प्रस्ताव गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले बन्दै गरेको सबस्टेसनहरू जस्तो मतिपुर सबस्टेसन, मतिपुरबाट पनि त्यो क्षेत्रको इन्डस्ट्री, त्यो क्षेत्रको सप्लाईमा रिलायबल सप्लाई दिन हामी लागिरहेका छौँ। र अहिले न्यू बोटल सबस्टेसन भनेको यो 220 केबीको र त्यहाँ 400 केबीको सबस्टेसन पनि बन्दैछ। त्यो सबस्टेसन 220 को अहिले सम्पन्न भएको छ र त्यो चाहिँ करिब कालीगण्डकी करिडोर भनेर नाना कुस्मा बुटोलको ट्रान्समिसन लाइन घिसिङ सब स्टेशन निर्माण आ किछ ट्रांसमिशन लाइन विस्तार भरोसा एखन परीक्षण स्वरूप भारत में विद्युत बिक्री कयल गेल बतौलन। घिसिङ विद्युत विस्तार तथा संरचना निर्माण में ऐन कानूने बाधक भेलासँ काज कर समस्या हेबाक संगे लागत से वृद्धि हेबाक देखल गेल धारणा रखने छलखिन। नेपाल कांग्रेस पिछला बेर संशोधन कयल गेल कार्यतालिका आधार में केंद्रीय महाधिवेशन सम्पन्न करबाक जनौलक अछि। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढ़ा नीलकंठ में आबेसल कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैसार से अगन 24 से 26 गते धरि केंद्रीय महाधिवेशन कर जका निर्वाचन समिति तय करने कार्यतालिका के आगा बढ़ेबाक निर्णय कलक अछि। बैसार के बाद कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा रवि दिन बैसवाला पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति बैसार से पिछला बेर संशोधित कार्यतालिका के अनुमोदन करबाक जानकारी दिलन। एना बैसार में महाधिवेशन संपन्न करबाक लेल विभिन्न तैयारी समिति सब सेहो गठन करबाक विषय में विमर्श भेल आ केंद्रीय समिति से ओहि के अंतिम रूप देबाक शर्मा बतौलन। केंद्रीय समिति से महाधिवेशन के कार्यतालिका अनुमोदन केने रहितो महाधिवेशन के विषय में देखल गेल अन्योलता अंत हेबाक ओ बतौने छलखिन।
तर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि महाधिवेशनको व्यवस्थापकीय कुरा, अन्य राजनीतिक पक्षको कुरा, विविध सन्दर्भमा तयारी र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समिति र उपसमितिहरू गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको छलफलबाट हामी त्यस विषयमा पनि जाने क्रममा लागेका छौँ। अघिल्लो बैठक हुँदै गर्दा र यो बैठकमा आइपुग्दै गर्दा महाधिवेशनलाई अगाडि बढाउने क्रममा कतिपय विधानमा उल्लेखित धाराहरूलाई संशोधन गर्नु परेको, निलम्बन गर्नु परेको अवस्था थियो। त्यसलाई पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ र त्यो विषयलाई केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछ। त्यस्तै जनसम्पर्क समितिहरू जसले क्रियाशील सदस्यताको नामावली पठाइसक्नुभयो, रकम पनि पठाइसक्नुभयो, उहाँहरूको कतिपयको प्राप्त विवरणलाई, नामावलीलाई हामी अनुमोदन पनि गर्ने प्रस्तावमा जान्छौँ र कतिपयले पठाउन जो बाँकी होला उहाँहरूलाई पठाउने एउटा निश्चित समय पनि हामी दिन्छौँ। भोलिको यो बैठकको केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीको क्रममा आज पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा तैना ऐसा पहले रोक्याल प्रदेश धैर्य के अधिवेशन से तोकाइले समय में हाथ कांग्रेस जनोलकाइश क्रियाशील सदस्यता विवाद के कारण से ढिलाई भेल 13 जिला के वडा अधिवेशन से सैन्य दिन से शुरू भेल। यद्यपि सर्लाही में पार्टी के निर्वाचन अधिकृत राजीनामा देने कारण वार्ड अधिवेशन हेबाक में अन्योलता कायम है। कांग्रेस की निर्वाचन समिति कार्तिक 11 गति महाधिवेशन के संशोधित कार्यतालिका प्रकाशित किया। नेकपा एमाले के नेता टोप बहादुर राय माझी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के महाअभियोग लगावे के पक्ष में नहीं रहा बताने। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आई काठमांडू में कहने साक्षात्कार में वो प्रधान न्यायाधीश के महाअभियोग लगावधीश एमाले की सोच नहीं रहल बताने। राय माझी प्रधान न्यायाधीश जबरा के मात्रे राजीनामा में मांग कर समस्या के समाधान नहीं है जिक्र कलन। नेपाल में पिछला समय एक के बाद दोसर क संविधान विरोधी काज भेल आरोप लगलन। पार्टी फोरी के लिए अध्यादेश लाओल गेल कहे वो कार्यपालिका, न्यायपालिका आ व्यवस्थापिका कमजोर बनावे के काम गठबंधन के सरकार के धारणा रखलन। तेने राय माझी एमसीसी में भेल गलत प्रावधान हटा कर मात्रे संसद से पारित कैल जाए परवाक बताने छलखेन। संविधानलाई धराशायी पार्ने र संविधानलाई अपमान गर्ने र संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, संविधानको रक्षा भन्दा पनि संविधानलाई ध्वस्त गर्ने काम जो गरियो त्यो भेटिएको। अर्को कुरा, पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश जस्ता कामहरू जो गरियो यो दुनियाँमा नभएका, यो चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक पार्टी सम्बन्धी, दल सम्बन्धी नीति नियम भन्दा बाहिर गएर जुन किसिमको काम गरियो यो ज्यादै नै निकृष्ट काम होइन थियो। र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मध्ये व्यवस्थापिकालाई साक्षात्कार में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेता मनीष सुमन एखन अदालत भीतर भ रहल विवाद के विषय में अपन पार्टी नजदीक से देख रहल रहितो एहि बारे में कोनो धारणा नहीं बनौने बतौलन। अदालत भीतर के चल रहल आंदोलन बारे में सेहो जानिए का मौन रहल उनकर कहल छल। अदालतले कसैलाई तिमी हत्यारा हो, तिमीलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेपछि पनि त्यसलाई स्वीकार हुने यो मुलुकमा तिमीलाई आजन्म कैद दिनुपर्छ भनेर त्यो आजन्म कैद पनि स्वीकार्ने यो मुलुकमा अदालतप्रति कसैको अनास्था होला भन्नै सकिन। अदालतप्रति अगाध आस्था छ। अदालतको कुनै निर्णयका विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीको कुनै पनि कार्यकर्ताले बोल्दैन कि हाम्रो लागि प्रिय होस् अप्रिय होस्, तर हामी आफ्नो पार्टीको हित अहितलाई देखेर अथवा स्वार्थी मनचित्तले तैनाओ पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि व उपभोग्य वस्तु में कैल गेल महगी ककरो लेल सेहो आत्मीय होब नहीं सकत टिप्पणी कैने छलखेन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमाले में रहल किछ नेता सबके बिजोग भेल तर्क कैने छल। काठमांडू संपर्क मंच आई काठमांडू में कहने कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल एमाले अध्यक्ष केपी ओली सुधरत की कह एमाले में बैसल नेता सबके बिजोग भेल तर्क कैलन। वो एखन से हो एमाले भीतर ओली गुटे चला रहा धारणा से रखलन। नेपाल किछ नेता सब समाजवादी में घूर के क्रम शुरू भ रहल दावी से कलन। पुरान पार्टी संगे विद्रोह क बनल पार्टी में जनलहर आ उत्साह देखल गेल वो बतौलन। वो आबला राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में मिल के जबाक सहमति
गठबंधन बीच भेल कहत आपके निर्वाचन में एमाले के पत्ता साफ हेबाक उल्लेख कयलनि। आपके निर्वाचन में कलम चिन्ह के साथ जनता बीच जायब आ जनता विश्वास करत हुनकर कहब रहल छल। भनेपछि उनलाई मतलब छैन किनभने गुट चलाउने मान्छे हो। भरभण्डारी फाउन्डेसन चलाइरहेका छन्, त्यही गुटको आधारमा उनी चलिरहेका छन्। त्यस अर्थमा जब पार्टी दक्षिणपन्थी दिशामा जान्छ र बाटो समाज छ, महन्त ठाकुरसँगको एकतालाई महत्त्व दिन्छ, राष्ट्रपासितको एकता राजावादीसँगको एकतालाई महत्त्व दिन्छ अनि क्रान्तिकारी पार्टीहरू। कार्यक्रम में विभिन्न दल से आयल व्यक्ति सबके अध्यक्ष नेपाल समाजवादी प्रवेश करौन छलैथ। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिय। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।